देश की राजधानी नई दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त और विंटर स्पेशल के एक और व्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज एंट्रेंस में। आज की यात्रा में रहने वाली 04081 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन में। आपको पता है भाई विंटर सीजन है, लोग यहाँ पे कश्मीर जा रहे हैं बर्फबारी देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपने फैमिली दोस्तों के साथ। इवन श्री माता वैष्णो देवी कटरा माता के दरबार में भी दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। जितनी भी ट्रेनें चल रही है भाई पूरी पैक, मतलब रिग्रेट, बुकिंग भी नहीं है। रेलवेज ने एक स्पेशल ट्रेन चलाई है, लकीली मेरा उसमें टिकट कंफर्म हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास में। तो आज की जर्नी हमारी इसी स्पेशल ट्रेन में होने वाली है। हम आज निकलेंगे अभी रात की 11:45 पर। उसके बाद पानीपत, अंबाला, लुधियाना जंक्शन, जलंधर होते हुए जम्मू तवी और फिर आगे श्री माता वैष्णो देवी कटरा। वैसे तो पहुंचने का टाइम इसका दोपहर 12 बजे कल, बट भाई जितने दिन से गाड़ी चल रही, जब से मेरा प्लान बना इस गाड़ी में जाने का, तब से मैं इस गाड़ी को ट्रैक कर रहा था। गाड़ी ये है तो दोपहर 12 बजे पहुंचने का टाइम, बट ये पहुंचती भाई अगले दिन शाम को 6 बजे, 5-6 बजे के आसपास। तो भाई सफ़र बहुत लंबा होगा, ऊपर से स्पेशल ट्रेन है, तो क्या क्या सुविधाएं मिलती है, कैसा अपना जर्नी एक्सपीरियंस रहता है। विंटर स्पेशल भाई, फॉग में कितनी लेट होती है गाड़ी, मेरे पीछे देख सकते हो, आपको शायद आइडिया लग ही जाए, फॉग बहुत है। आज मैं सिया राजधानी की जर्नी करके यहाँ पे आया हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कश्मीर। चलिए जर्नी की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाई जाएगी। देखो फॉग तो यहाँ पे बढ़ने लग रहा है। अपने को तो जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे शायद से, मतलब एज पर NTES। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। अभी तो खाली है स्टेशन, बट नॉर्मली भाई आपको तो पता है कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे डिपार्चर हो रहा है नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस का, कौन सी गाड़ी में नाम याद नहीं है। बाकी अपनी जो स्पेशल ट्रेन है शायद 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा दे। अब देखते हैं भाई, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो बस निकला हूँ और फॉग भी है भाई। जितनी ट्रेनें देख रहा हूँ सारी कम से कम 5 घंटा लेट। रानी कमलापति शताब्दी रात को 1 बजे आएगी, 2 बजे आएगी भाई साहब। कालका शताब्दी आएगी रात के लगभग 2:30-3 बजे के आसपास, और ये अपनी स्पेशल 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अच्छा खड़ी है भाई, चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एटलीस्ट गाड़ी तो खड़ी है भाई, तो ज़्यादा खड़े होकर वेट करने की ठंड में आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। प्लेजेंट सरप्राइज भाई मेरे सामने, आपको दिखा दो क्या हो सकता है वो, आप गेस करो 1-2 मिनट के लिए। मुझे लगा था ट्रेन ही LHB है, बट भाई ICF अवतार में हमें मिली, और ऊपर से भाई ICF ट्रेन के फर्स्ट AC में हम आज यात्रा कर रहे हैं। ये रहा आज का हमारा कोच HA1, आधा फर्स्ट AC और आधा 2 टायर। भाई मैं आज ही बता रहा हूँ, आज ही मैं जब सिया राजधानी से आ रहा था तब मुझे एक ICF ट्रेन की क्रॉसिंग मिली थी, तब मैंने सोचा था कि भाई कोई ICF ट्रेन में जर्नी हो जाए। और भाई ये देखो ICF ट्रेन खड़ी सामने, और इसी के फर्स्ट AC में जर्नी आज हो रही है। चलिए चलते हैं अंदर, इंटीरियर्स देखते हैं, आपको सीट वगैरह बताता हूँ। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे सारी अपने केबिन्स, 3 केबिन है इसमें भाई साहब। ICF फर्स्ट AC में इतने दिनों बाद आज जर्नी हो रही है। केबिन है आज का, और भाई एक तो ICF फर्स्ट AC है, और इतना रेयर हो गया आजकल ICF फर्स्ट AC में जर्नी, क्या बताऊँ आपको। 7 नंबर लोअर सीट मेरे को मिल चुकी है यहाँ पे। वही है भाई जो LHB और ICF में जो डिफरेंस है ना भाई, फर्स्ट AC में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्मल LHB में मतलब फील ही नहीं होता ज़्यादा, बट ICF में है कि भाई हाँ आपको लगेगा कि आप फर्स्ट AC में जो है यात्रा कर रहे हो। ये अपनी सीट है, मतलब भाई कल शाम को पहुँचाई गाड़ी कटरा, तो आराम से मस्त एकदम बढ़िया से जर्नी अपनी होने वाली है। यहाँ पे देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ ICF फर्स्ट AC का कूप कैसा होता है। यहाँ पे देखिए मैं एंटर हुआ, वाह भाई, मतलब इसमें अगर मैं जर्नी करता, अगर हमारे साथ कोई होता, तो भाई ये जो कूप में जर्नी में मज़ा आता ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, ऐसा लगता है कि ये रूम है पूरा। इसमें सच में बता रहा हूँ फर्स्ट AC का फील आ रहा है कि भाई हाँ किसी कमरे में जर्नी हो रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, इसमें देखिए वार्डरोब, ये आपने कोई भी फर्स्ट AC में नहीं देखा होगा। मात्र आपको ICF फर्स्ट AC में वार्डरोब की जो है वो सुविधा यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर अपनी नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ऑन टाइम एकदम 11:45, मतलब 11:45 डिपार्चर हुआ है। और इसको ICF रैंक क्यों मिला है वो आपको भी बताता हूँ मैं। सामने खड़ी है नई दिल्ली तिरुवनंतपुरम सेंट्रल केरला एक्सप्रेस, लगभग 4.5 घंटे के रीशेड्यूल टाइमिंग के साथ यहाँ से निकलेगी। तो स्पेशल ट्रेन की जर्नी हो रही है, ऊपर से ICF, वो भी फर्स्ट AC में। ये कॉम्बो भाई बहुत दिनों से ट्राई करने का मेरा मन था, जो कि आज लकीली हुआ। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि ये जो ट्रेन है ना नॉर्मली LHB के साथ चलती है, बट इसका जो स्पेयर रेक है वही इतना लेट चल रहा है, 12-14 घंटा लेट, तो उसके कारण आज इसको ICF रेक दिया है।
सोचो किस्मत हो तो भाई ऐसी हो। नई दिल्ली से फाइनली हमारी यहाँ पे ट्रेन निकल गई है। अगला हॉल्ट अपना पानीपत होने वाला है। थोड़ा सा एरिया ठीक नहीं है तो मैं अभी क्या है कि अपना ये बंद कर देता हूँ दरवाज़ा। बाकी देखो अमृत भारत का लोगो खड़ा है वहाँ पे, और यहाँ पर किसी ट्रेन का आ रहा है, रानी कमलापति नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ये भी लेट आ रही है। सारी ट्रेनें लेट चल रही है यहाँ पे। इंडिया की फास्टेस्ट शताब्दी थी एक टाइम पे स्पीड के मामले में, 150 चलती थी ये गाड़ी, बट अभी 150 नहीं 130 पे लिमिट हो चुकी है। यार देखो फर्स्ट एसी में आप ट्रैवल करते हो और स्पेशली जब आईसीएफ में ट्रैवल करते हो ना, तो जो सीट होती है ना वो ज़्यादा मुझे अच्छी कंफर्टेबल लगती है। एलएचबी में उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। बाकी यहाँ पे देखिए बढ़िया सा पेट्रोल लगा दिए। इवन इसके पिलो भी ना नॉर्मल ट्रेनों से बहुत अच्छे हैं, बड़े पिलो है इसके, और पेट्रोल भी बहुत ही फ्रेश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो गाड़ी नई दिल्ली से निकलने के बाद पिछले लगभग 20 मिनट से यहाँ पे खड़ी है। शायद सब्जी मंडी है, पता नहीं कोई तो स्टेशन है। पहला हॉल्ट अपना वैसे तो पानीपत है, तो देखते हैं या फिर मैं सो जाऊंगा या फिर सुबह डायरेक्ट आपसे मुलाकात करते हैं। अब वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। गाड़ी यहाँ पे लगभग 4.5 घंटे के देरी के साथ पहुंची है लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये रही अपनी स्पेशल ट्रेन HA1। भाई यहाँ पे देखो कोहरा, देखो आप एक बार, भयंकर कोहरा है, कोई भरोसा नहीं है और कितनी लेट होगी। मैंने आपको कल ही बताया था, कल तो क्या नींद लगी है भाई फर्स्ट एसी में। देखो भाई बाहर का तापमान अभी लगभग 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, और दिक्कत ये हो रही है कि गाड़ी में कुछ भी चीज़ नहीं आएगी, पानी की बोतल भी नहीं आएगी, खाना तो दूर की बात है। अभी यहाँ पे बेस किचन से मतलब जो बाहर के वेंडर्स वो लोग कटलेट वगैरह लेके आए थे तो उनसे मैंने ले लिया है, और चाय वगैरह भी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगी। गाड़ी यहाँ पे लगभग पिछले 20 मिनट से लुधियाना जंक्शन पर खड़ी है। लुधियाना पता है आपको फेमस है अपने वुलन कपड़ों के लिए, प्रोडक्शन बहुत बड़े स्तर पर होता है। बाकी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म छोले कुलचे वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ पर देखो भाई फॉग आगे आगे तक पूरा भरा हुआ है। कोहरा सुबह के लगभग 10 बजने को आ रहे हैं, सॉरी 9 साढ़े 9 बजने को आ रहे हैं। ये अपनी स्पेशल ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और कुछ भरोसा नहीं कितने बजे पहुँचेंगे, मुझे तो जाना है आगे, बट अभी वही है कि कल परसों ही पहुँच पाऊँगा, कल ही पहुँच पाऊँगा। मतलब मैंने आपको कहा था स्पेशल ट्रेन में जब यात्रा होती है खाने पीने का कोई भरोसा नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। बस अभी लुधियाना में ये कटलेट वगैरह सेल करने आते हैं, बट मुझे भी इस पर 5% का विश्वास है बस इस कटलेट पे। फिर भी मैंने 2 ले लिए क्योंकि भाई अगर अच्छे हुए तो खा लेंगे, वरना कोई बात नहीं। ये इनके वेज कटलेट हैं और इन्होंने 70 रुपीज़ के दिए हैं। ये 40 रुपीज़ का प्राइस होता है, बट क्या बोले ओवर चार्जिंग है इसमें भी। गरम तो भाई आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, बट अभी चाय भी नहीं मिली है हमें, दिक्कत ये है। चलिए इसको एक बार मैं खा के आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। बाकी तो गाड़ी लुधियाना पे अब हो गया, आधा घंटा तो हो ही गया होगा तब से यहीं पे रुकी है। लुधियाना जंक्शन से अपनी स्पेशल ट्रेन लगभग पिछले 45 मिनट रुकने के बाद यहाँ पे निकली है। भाई वही है, स्पेशल ट्रेन है ना, कुछ भरोसा नहीं है, आपको तो पता ही है। इसलिए मैं आराम से रात को सोया और फिर उठा ही एकदम आराम से 8-9 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे पता है गाड़ी लेट पहुँचने वाली है। सुबह तो कवर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो जाएगी, बट यार चाय नहीं मिल पाई है। एक स्टॉल था वहाँ पर तो चाय भी ख़त्म हो गई है, दिक्कत ये थी। चले कोई नहीं, बाकी लुधियाना गया, इसका जलंधर अपना हॉल्ट होगा, फिर पठानकोट कैंट, फिर जम्मू तवी, और फिर मार्टियर कैप्टन तुषार महाजन, उसके बाद फिर उधमपुर मतलब, और उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा। चक्र लुधियाना शेड का WDP4D लोकोमोटिव, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो ट्रिब्यूट के नाम पे ऐसे किया है, 15 कुमाऊं रेजिमेंट, अशोक चक्र, नाम नमक निशान। देख कितने हल्को है, यहाँ पे एक हल्को, यहाँ पे एक हल्को, आगे 2 और उस साइड और 2-3 थे लुधियाना शेड के। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सब के सब हल्को सिर्फ शंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। एक टाइम पे मेन लाइन पे चलते थे, अभी शंटिंग ड्यूटीज़ पर ये लिमिट हो चुके हैं।
कटलेट हुआ ठंडा है बट ठीक है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो भोपाल लाइन पे जो कटलेट मिलते हैं ना भाई बाहर वाले, बहुत गंदे होते हैं वो, बट एटलीस्ट ये ठीक है। 70 रुपीज़ तो भाई बिल्कुल वर्थ इट नहीं है, ना बटर दिया है ना कुछ दिया है। और इनका जो ब्रेड है इस पर तो भरोसा ही नहीं होता भाई कब का ब्रेड होगा, बट कटलेट ठीक है, फ्रेश बने हुए हैं आज ही, तो खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है, स्पेशल ट्रेन में अगर आप अपने फैमिली के साथ भी सफ़र कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। गाड़ी कितनी भी लेट हो सकती है, आगे कनेक्टिंग ट्रेन, कनेक्टिंग फ़्लाइट कुछ भी मत करना, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का कुछ भरोसा नहीं होता। यहाँ पर अपनी स्पेशल ट्रेन पहुँचने वाले भाई जलंधर कैंट जंक्शन। भाई ये जो स्पीड आप देख रहे हो ना, ऐसी स्पीड पे चल रही है, आप खुद बताओ क्या मैं हाई स्पीड स्किप ले लूँ। इतनी ठंड है भाई, बहुत भयंकर वाली ठंड है, और कोहरा तो भाई पूछो ही मत, इतना ज़्यादा है। ये देखो आप कोहरा एक बार, और जलंधर कैंट जंक्शन पर अपनी स्पेशल ट्रेन का अभी आगमन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं जलंधर कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लगभग 5 घंटे के देरी के साथ। भाई ऐसा है ना कि स्पेशल गाड़ी है, अब कितना और लेट होगी पता नहीं, बट भाई ये स्टेशन में देख रहा हूँ कितना अच्छे से रीडेवलपमेंट स्टेशन का फ़िलहाल चल रहा है। जलंधर कैंट, और एक जलंधर सिटी जंक्शन भी आता है। ये देखो जलंधर कैंट जंक्शन कितना मस्त बनाया है, मतलब अभी और बन रहा है। मुझे ऐसा हुबली रेलवे स्टेशन जो है ना अपना साउथ वेस्टर्न रेलवे का, वैसा मुझे फील आ रहा है भाई, ऐसे ही है एकदम प्लेटफॉर्म, बाकी तो क्या ही है। चलिए यहाँ पर अभी अपनी स्पेशल ट्रेन पहुँचने वाली है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर लगभग 5 घंटे 20 मिनट की देरी के साथ। अब भाई जिस हिसाब से गाड़ी चल रही है ना, कटरा तो ये फिर 5 ही बजा देगी। पता नहीं, मैं शायद जम्मू उतर जाऊँ क्योंकि मुझे आगे श्रीनगर जाना है। देखेंगे कैसा होता है, आपको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस में बता ही रहा हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, धूप निकली ही नहीं है यहाँ पे। पंजाब में ऐसा होता है कि एवरी विंटर इतनी ज़्यादा ठंड रहती है ना, पूरे इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे प्लेन्स में, पंजाब में बहुत ठंड आपको देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं, बाकी गाड़ी में कुछ खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही है, कुछ तो अभी देखते हैं। स्टेशन पे अगर मिला गर्मा गर्म, सुबह से चाय भी नहीं पी यार, चाय पीने का मन था बट कोई नहीं। चलो अरेवल दिखाता हूँ आपको पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर। और हाँ, पठानकोट के बाद जैसे एक पंजाब का आखिरी स्टेशन आएगा और फिर कठुआ आ जाएगा, वहाँ से जो नॉर्मल कैरियर के सिग्नल्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तभी आपको नेटवर्क जो है वो आने वाला है। तो पोस्टपेड सिम मैंने पहले से ही ले ली थी दिल्ली से ही, तो उस चीज़ की तैयारी ज़रूर करना। और देखो धूप बिल्कुल भी नहीं है, दोपहर के आप लगा लो 12:30 बजने वाले हैं अभी। जय भाई साहब, जोश देखो लोगों में आप। यहाँ पर अपनी स्पेशल ट्रेन पहुँची है पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब में। बाकी यहाँ से आगे कठुआ आएगा, फिर जो नेटवर्क के सिग्नल्स आपको बोला था वो पूरी तरीके से यहाँ पे गायब होना शुरू हो जाएंगे। और भाई चाय नहीं मिली है ना नाश्ता, कुछ भी नहीं मिला है। स्टेशन के यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है एक्टिव, मतलब है नॉर्मली बट शुरू बहुत कम है। तो देखते हैं कुछ मिलेगा तो लेते हैं। सिग्नल तो यहाँ पे मिल चुका है गाड़ी को, और दुकान में वही है कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे लोग, बट बहुत भीड़ है, मतलब 2 से 3 ही स्टॉल है। निकल भी गई गाड़ी यहाँ से। यहाँ से जितना क्राउड चढ़ा है ना, मैं कहता हूँ दिल्ली से भी नहीं चढ़ा होगा। पठानकोट कैंट से अपनी स्पेशल ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। बहुत ज़्यादा क्राउड इस ट्रेन को यहाँ से बोर्ड किया है कि यार ट्रेनें इतनी लेट चल रही है सारी, तो क्या ही कर सकते हैं लोग भी। अगला हॉल्ट अपना होगा डायरेक्ट जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से जो नॉर्मल कैरियर के सिग्नल्स हैं वो जाना अब शुरू हो जाएंगे। भाई सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ इस गाड़ी में, पठानकोट से आपको बताऊँ लगभग 15 से 20 यात्री फर्स्ट एसी में बिना टिकट के सफ़र कर रहे हैं इसमें। मानता हूँ ट्रेनें लेट चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो भाई पूरी तरीके से फाइन कटवाने चाहिए। अब आपको पता है दूसरा तरीका होता है, वो दूसरा तरीका यूज़ करके लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। अब मैं टीटी सर जो है उनसे बात किया अभी, तो वो जाके अभी कार्रवाई करेंगे अगर तो ठीक है, वरना फिर इस चीज़ की मैं शिकायत जो है वो रेल मदद पोर्टल पर दर्ज करने वाला हूँ। क्योंकि भाई अगर हम नहीं इस चीज़ को ये करेंगे तो भाई ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी, सिंपल बात है। अभी आपको बता रहा हूँ, अभी 4 लोग चढ़े, वो गिरने वाले थे ट्रैक के बीच में। वीडियो नहीं कर पाया मैं उस चीज़ का। 4 लोग थे बैचलर से मेरिज के, वो लोग ऐसे चढ़े कि मतलब
गिर ही जाता। मतलब अगर उसको मैं, वो लड़की को अगर मैं उसका हाथ पकड़ता नहीं ना तो वो गिर जाती, 90% चांस था। बट अब क्या कर सकते हैं, चलती गाड़ी में भी चढ़ेंगे, टिकट भी नहीं बनवाएंगे और बाद में बहस भी अलग से करेंगे। ये चीज़ है भाई। फिलहाल इस चीज़ को जब तक क्या बोलते हैं सुधारा नहीं जाता है ना, तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे पहुँच चुके हैं कठुआ रेलवे स्टेशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आता है। और यहाँ पर सिग्नल्स जा चुके हैं और जो पोस्टपेड सिम है ना, उसी के भरोसे जो है मैं फिलहाल यहाँ पे अभी चल रहा हूँ। चाय वगैरह लिए, बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा। जम्मू तवी टाटा नगर एक्सप्रेस, और यहाँ पर हम थोड़ी देर में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर अभी पहुँचने वाले हैं। देखो भाई, प्लान जो होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे कभी भी चेंज हो सकते हैं। मैं सोचा था उधमपुर उतर के टैक्सी लेके जाऊंगा श्रीनगर, बट अभी सिटी उतर रहा हूँ जम्मू, क्योंकि जम्मू है भाई, शहर है, बड़ा शहर है। सही चलते हैं बढ़िया, यहाँ से बस लेके वगैरह जो भी होगा आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं श्रीनगर कैसे पहुँचता हूँ। क्योंकि अपना मेन तो आपने टाइटल थंबनेल देखा है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक का अपना सफ़र कैसा होने वाला है। आ रहा है ट्रेन, बस अभी पहुँचने वाली जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। पहुँच रहे जम्मू तवी, और वहाँ पर देखिए क्राउड इतना है। सामने खड़ी है वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस, अभी भी ICF अवतार में। इसमें यात्रा की है भाई मैंने 2 साल पहले। हाँ, लखनऊ से बनारस की थी इसमें यात्रा मैंने। चलिए भाई, पहुंच चुके हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर। 576 किलोमीटर का डिस्टेंस नई दिल्ली से कवर कर लिया। अपनी स्पेशल ट्रेन पहुंची है जम्मू तवी। यहाँ से अब श्रीनगर तक का सफर भी आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ से चलेंगे बस स्टैंड, वहाँ से JKRTC की बस लेके श्रीनगर। और ठंड भाई बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है यहाँ पे, हाथ एकदम सुन पड़ रहा है। बाकी स्पेशल ट्रेन में जर्नी हुई, मेरा कटरा तक टिकट था, लगभग 3000 रुपये का फेयर पड़ा। और देखते हैं आगे का सफ़र, आपको अब दिखाता हूँ। भाई जनरल के लिए बस आप एक बार भीड़ देखो अपनी ये स्पेशल ट्रेन में, कितनी भयंकर भीड़ है। जम्मू तक रेलवे स्टेशन पर ये हाल है गाड़ी का, जिनको कटरा जाना है उनके लिए भाई साहब, भयंकर भयंकर क्राउड। चलिए एग्जिट करते हैं यहाँ से। ये अपना जम्मू तवी का रेलवे स्टेशन, जम्मू उदी। जम्मू तवी मतलब रिवर है, तवी इन द सेंस ऐसे कुछ तो होता है। बाकी चलिए यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड, कुछ तो खाना खा लेता हूँ, फिर बस स्टैंड चल के हम जाएंगे आगे। देखिए एक ढाबे पर मैं रुका था, यहाँ पर आपको राजमा चावल वगैरह खाने पीने की चीज़ें सब मिल जाएगी 150 रुपीज़ में मात्र। बहुत टेस्टी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फटाफट खा के मुझे निकलना है बस स्टैंड के लिए, क्योंकि भाई मुझे ना श्रीनगर एकदम लेट नाइट नहीं पहुँचना है, जल्द से जल्द पहुँचना है। तभी यहाँ पे कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। अपना ब्रेकफास्ट तो क्या ही बोल सकते हैं, लंच हो गया दोपहर के, लगभग 2:30-3 बजने आए। जैसे स्टेशन से बाहर निकलोगे तुरंत आपको ये बस स्टैंड मिलेगा, वो रहा रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप कटरा और श्रीनगर के लिए बसेस ले सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रिक बस है ना, इसमें से कोई तो एक लेके हम श्रीनगर जाएंगे। बाकी टैक्सी वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल होती है, बट टैक्सी का ऐसा है ना कि 1500-2000 ऐसा इनका रेट है, तो वो तो भाई जायज़ नहीं। मतलब शेयरिंग में 2000 रुपये लेते हैं लोग, तो वर्थ इट नहीं लगा मेरे को वो चीज़। बाकी बस से जाएंगे आराम से। JKRTC की यहाँ पे बसेस आपको मिलेगी, और ये जो लाइन है कटरा के लिए है, कटरा के बसेस बुक करने के लिए। बाकी ये अपनी आज की बस है जिसमें श्रीनगर तक ये सफ़र अपना होने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर, इंटीरियर्स वगैरह आपको एक बार दिखाता हूँ। लगभग 5-6 घंटे का ये लगभग जर्नी अपना रहने वाला है इसी बस में। पहले मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा उधमपुर, उतरूंगा, फिर उधमपुर से टैक्सी लूँगा, बट वो फिर ऐसा होता कि बाईपास चलना पड़ता, तो वो दिक्कत हो सकती थी। इससे अच्छा जम्मू से ही हमने बस जो है यहाँ पे बोर्ड कर दी है। चलिए फाइनली अपने सफ़र की जो है यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। देखिए श्रीनगर के लिए आपको बैक टू बैक बसेस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ पे कटरा के लिए बसेस अवेलेबल है। यहाँ पे हम जाएंगे टुवर्ड्स श्रीनगर। कटरा होते हुए तो नहीं, पता नहीं अब रूट कैसा होगा, वाया काजीकुंड वगैरह होते हुए हम जाएंगे। फिलहाल तो निकल गए हैं, अब देखते हैं कब हाईवे ज्वाइन करते हैं। बहुत ठंड है और बाहर बहुत ज़्यादा। यहाँ से जो पूरा रास्ता है ना, वो पूरी तरीके से खड़ी चढ़ाई काजीकुंड तक लगभग होने वाली है, और रास्ता अच्छा है, मतलब रोड तो मुझे अच्छी लग रही है। यहाँ पे पूरा डबल लेन वाला हाईवे है यहाँ पे। और मेन बात, हम कटरा से बाईपास करते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। अब शायद कर दिया होगा बाईपास हमने, नहीं क्या? अच्छा अभी बाईपास करेंगे शायद। और ट्रैफिक के बारे में बात की जाए तो ट्रैफिक भी ठीक ठाक ही है, इतनी कुछ खास ट्रैफिक है नहीं। अब शायद है कि रात के समय ज़्यादा यहाँ पे ट्रकों का ट्रैफिक हो, बट देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। क्योंकि क्या है कि चढ़ाई में बसेस को चढ़ने में थोड़े से कष्ट लगते हैं, ज़रूर है, वही है। बाकी भाई कभी सोचा नहीं था कि वाई रोड श्रीनगर जाऊंगा। आज की वंदे भारत बुक की थी मैंने कि वंदे भारत से जाएंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं, रिटर्न में वंदे भारत से आएंगे। और
मैं होप्स करता हूँ कि भाई स्नोफॉल हमें देखने को मिले, जो कि आज रात और कल की प्रेडिक्शन पूरी तरीके से यहाँ पे दिखाई है। ये ऐसे ही पूरे रोड्स होने वाले हैं अभी काजीकुंड तक। काजीकुंड के बाद पूरा प्लेन्स हो जाएगा और शायद हम काजीकुंड के आसपास एक टनल में जाएंगे, वो रहेगी आपकी पीर पंजाल टनल। इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल और इंडिया की दूसरी लॉन्गेस्ट टनल है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। भाई रोड की तो तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे। रोड सच में मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए पूरे डबल लेन वाले हाईवेज है, सामने टनल भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है कोई यहाँ पे, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टनल वगैरह तो बढ़िया है भाई। और क्या मतलब आज तो धूप ही नहीं दिखी है, पूरी तरीके से फॉग ही फॉग हर जगह। यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला रूट जो है कटरा की ओर यहाँ पे अलग हो जाता है हमसे, और यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आपका, आप कह सकते हो बनिहाल, काजीकुंड, बनिहाल, पंपोर, ऐसा रूट अपना रहने वाला है। अभी तो ट्रैफिक नहीं है, मतलब कटरा जाने वाले लोग ही इतने ज़्यादा थे ना, वो लोग सब लेफ्ट साइड चले गए, बाकी हम अभी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। जो भी काम चल रहा था ना उस साइड, वो कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे का काम चल रहा था। मैं वही सोचूं, जब से हम जम्मू से निकले हुए हैं तब से मैं देख रहा हूँ हाईवे पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था लेफ्ट साइड, कोई और हाईवे का, तो वो है मतलब एक्सप्रेस वे। जैसे अपना पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, वैसा ही बन रहा है उसको। अच्छा ये देखिए कटरा का एक और बोर्ड यहाँ पे लास्ट जो था वो क्या है अब श्रीनगर के लिए। यहाँ पे देखिए श्रीनगर 220, उधमपुर 38 और 677 ले तो भाई नहीं जाएंगे, बट श्रीनगर तो जा ही रहे हैं हम। फाइनली भाई लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद अभी रुक चुके हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ तो खाते हैं भाई, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। वैष्णो ढाबा भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। उधमपुर से लगभग हम आ चुके हैं थोड़ा सा आगे, और जहाँ पर अपना एक रूट जाएगा पटनी टॉप के लिए और हम जाएंगे टुवर्ड्स श्रीनगर। भाई बहुत चढ़ाई है, मैं समझता था कि श्रीनगर वाला रूट है ना ज़्यादा प्लेन होगा, बट नहीं भाई बहुत चढ़ाई है, वो मनाली से भी ज़्यादा चढ़ाई है। गाँव में वैष्णवी धाम, तो ये बढ़िया है, प्योर वेज रेस्टोरेंट है भाई। बाहर इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना, एकदम भयंकर ठंड है। चलिए बाकी खाते हैं। राजमा राइस फिर से मंगवाया यहाँ पे भाई साहब, राजमा चावल विद देसी घी, बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। चलो एंजॉय करने दो भाई। रात के 10 बज चुके हैं और बनिहाल हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। आगे बनिहाल का रेलवे स्टेशन भी आएगा, लेफ्ट साइड इस साइड आएगा, और बाकी स्नो तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बट प्रेडिक्शंस पूरे हैं आज रात से लेकर कल रात के बीच में। तो अब देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्नोफॉल हो जाए, क्योंकि मौसम जो है ना पूरा बना हुआ है। देखिए मतलब अब आपको पता नहीं चलेगा, पूरे काले बादल जो है घिर चुके हैं। देखिए क्या होता है। बाकी अब यहाँ से फिर भी श्रीनगर के लगभग 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। ट्रेन से भी आप जाओगे तो 1-1.5 घंटा लगेगा आपको, और ट्रेन की सर्विस जो है आखिरी ट्रेन लगभग 7 या 8 बजे के आसपास होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, मतलब बनिहाल से श्रीनगर के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हो पूरा अपना USBSRL प्रोजेक्ट का पूरा रूट है श्रीनगर से आपका कटरा। आप सोचो कटरा श्रीनगर सिर्फ मात्र 2.5 घंटे में आप रेलवे से पहुंच सकते हो, वही बाय रोड हम आ रहे हैं तो लगभग मोर देन 6 आवर समय लग रहे हैं। तो भाई फ़र्क तो है यार प्रोजेक्ट में, वो इसने मेहनत जो हुई है। चलिए बनिहाल स्टेशन दिखाता हूँ। बाकी मतलब ऐसा तो लग रहा है भाई कि मौसम पूरा बना हुआ है स्नो का। यहाँ पे अभी बनिहाल का रेलवे स्टेशन आपको दिखाता हूँ। भाई मुझे याद है जब मैं आया था 2 साल पहले, तब क्या मांजरा था, और अभी तो पूरा सूखा हुआ है, थोड़ा बर्फ का तिनका भी नहीं है। ये देखिए बनिहाल अपना, सॉरी हाँ, ये देखिए बनिहाल का रेलवे स्टेशन। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से जर्नी करेंगे हम। ये बनिहाल। अभी फिलहाल इस रूट के सबसे लंबे टनल में हम चल रहे हैं, जो कि है काजीकुंड टनल। इवन रेलवे से भी काजीकुंड टनल आता है, वो भी बहुत लंबा, लगभग 9 या 10 किलोमीटर के आसपास ये टनल है भाई साहब। सिंगल अच्छा मतलब एक ही साइड एक ही ट्रैफिक जाएगा, दूसरे टनल से आते हुए ट्रैफिक आएगा। भाई साहब फाइनली चेक इन मिल चुका है। मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे होटल्स हो जाते हैं बंद,
तो आप अगर पहले से बोल के रखोगे तभी जाके ये लोग रुकेंगे। रुके हैं हम यहाँ पे होटल स्नो लाइट में। अब यहाँ से देखेंगे, कल हर चीज़ आपको बताऊंगा, डिस्टेंस कितना पड़ेगा, क्या कैसा होगा। बाकी चलिए अंदर चल के आपको रूम के इंटीरियर्स वगैरह दिखाते हैं। कुछ ऐसा रूम है मेरा, देखो एक बार, श्रीनगर में। अभी भाई जितना जिस हिसाब से 31 वगैरह का सीज़न है ना, फिर भी ये रूम मुझे बहुत अच्छे रेट में मात्र 1500 रुपये में मिला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए आप, जो है इको इन्वर्टर एसी है। मतलब गर्मियों के टाइम ठंडी हवा के लिए यूज़ होगा, और ठंड में 30 डिग्री, देखो अभी बाहर तापमान हो रहा है -2 और यहाँ पे 30 डिग्री में एसी चल रहा है। चलिए भाई अब मैं सोता हूँ और अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे आपसे।